वाह, बहुत खूब रोमानोस। ये बहुत अच्छा था। हम दोनों को आखिर में फायदा ही हुआ है। मुझे ज्यादा फायदा हुआ। मेरा पसंदीदा काम तुर्कों को मारना है और सोना भी मिल गया। और क्या चाहिए? लेकिन मत भूलना, तुम्हारे पास हासिल करने के लिए मजीद सोना है। फिक्र ना करो। अपने गुस्से पर काबू रखें अली साहब। जो कुछ आप देख रहे हैं वो धोखा भी हो सकता है। हम रास्ते पर निकले और आपके पास आए। पहले हमने अपना सामान खो दिया, उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसकी कीमत मेरे बेटे से ज्यादा नहीं है, लेकिन अब मेरा बेटा मुस्तफा जख्मी है और मेरा दोस्त अताब अहमद मर गया। आप तुर्गुत की हिफाजत कर रहे हैं। क्या तुर्गुत की जान मेरे दोस्त से ज्यादा अहम है? अली साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान है। ये जान अल्लाह की अमानत है। अगर तो इस सब के पीछे तुर्गुत साहब है, तो उन्हें इस सब की सजा मैं खुद दूंगा। इंसाफ का दुरुस्त तरीका फौरन इंसाफ है। देर हो जाए तो ये इंसाफ नहीं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा है उस्मान साहब, आप अपने ही सिपाहियों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर तो हम लोग आज फैसला करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार होंगे। ये कबीला काइयों का है। लोग हमें धोखा देते रहते हैं और यहां कई दफा झूठ सच लगने लगता है। आप भी सबसे होशियार रहिए। अगर तो आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा, कोई भी सच लेकर नहीं आ सकता आपके सामने। अली साहब, मैं तुर्गुत को आपसे छीन लूंगा उस्मान साहब, या तो आप फौरन मेरे सामने तुर्गुत का सर ले आएं, या एक जंग होगी जहां भाई भाई लड़ेंगे। आप हमेशा जिंदगी की बात करते हैं। एक आदमी हजार की बजाय उस्मान साहब, अभी आप फैसला करेंगे। अली साहब, जो कोई भी आपसे और मुझसे ये खेल खेल रहा है, उनके सरों को उनके जिस्मों से अलग कर दूंगा और फिर वो आपको जरूर भिजवाऊंगा। सिपाहियों, चलो। हुजूर, तुर्गुत साहब, ठीक हो ना? उस्मान साहब, बताओ क्या है, कहो ना।
बताएं मुझे दुर्ग साहब। ये ठीक नहीं है, शिफा खाने लेकर जाओ जल्दी। जब हकीकत आश्कार होगी तो ये खंजर इंतशार का बीज बोने वाले के सीने में पेवस्त होगा। भाई से बढ़कर समझा, अपनी औलाद तुम्हारे हवाले की, मगर एक गंदी साजिश ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। अहमद, मैं कसम खाता हूं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करूंगा। आपके कहने पर सब्र किया, लेकिन अब और नहीं रुकूंगा। मैं अब इन कबीलों को जलाकर राख कर दूंगा। आता साहब, मेरे लिए आपसे कम नहीं थे, और अब इंतकाम लेना हम पर फर्ज हो गया है। बाबा, परेशान मत हो बच्चे, पहले सियासत के जरिए हम उनकी ताकत तोड़ेंगे, और अगर फिर भी तुर्गुत को हवाले न किया तो फिर तुम्हारी बात पर कई गुना बढ़कर अमल करेंगे। उस्मान को सालों से जानता हूं, वो इस मामले को किस्मत के हवाले नहीं करेगा। इसलिए कब्र खोदो और फौरन अहमद की लाश निकालो। उस्मान से भी जान छूटेगी और इसकी लाश निकिया ले जाकर अपने तौर पर तदफीन करेंगे हम, क्या समझे? उस्मान के आने का इतना यकीन है? हमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तारीकी हमेशा हमारे साथ है। अगर वो आ जाए तो उसका काम तमाम कर देना। चलो आ जाओ। जनाब, जनाब, बताओ क्या बात है भाई सिंगू? हुक्म के मुताबिक मुसलसल उनके ताक़ुब में हूँ। अहमद को दफन कर दिया गया।
जनाब, माजरत चाहता हूं। ये जो हम मैयत के पीछे हैं, मकसद क्या है? जिंदा लोग जब खामोश हो जाए तो मुर्दे बोलना शुरू होते हैं। आ जाओ सिपाही। या चलो जल्दी करो। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मुर्दों को भी बोलने नहीं देना चाहते ये लोग। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अताबे मर गया और चौबान कबीले ने दफन किया और बाज़ंतीनी उसे कब्र से निकाल रहे हैं। बात जब तुर्कों के मुस्तकबिल की आती है तो सब शैतान इकट्ठे हो जाते हैं। आ जाओ। आ जाओ सिपाहियों। बुजुर्ग, नीचे। कर दो हमला। शाबाश सिपाहियों। जब से तुम अताबे बने हो हम साथ मिलकर नहीं लड़ पाए। याद आ रही है तुम्हें? हाँ, सिपाहियों, हमें लाश को यहाँ से लेके जाना है। चलो ले चलो। करो मेरे सामने।
इसके पीछे कुछ तो है, कोई तो वजह है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। जरूर कोई ना कोई सुराग है। अब इसे ले जाओ, कबीले पहुंचाओ, जल्दी। चौबान कबीले के अली और उस्मान के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे, ऐसा होना ही है। उस्मान का खून हम सब के लिए काफी है रोमानोस, हमारे इंतकाम के लिए। उसके टुकड़े कर दूंगा। इसके बरक्स हुआ तो भी हम नहीं रुकेंगे। उस्मान के खात्मे तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इसलिए अपने सिपाहियों की ताकत बरकरार रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलता हूं मैं। ये तुम्हारे इन सिपाहियों की बदतमीजी की वजह क्या है? जिए की बात पूरी हुए बगैर कोई नहीं जा सकता, और अगर गए तो फिर मंगोलों की तलवार का सामना करना पड़ेगा। हमारी बात पूरी हो चुकी है। तुमने जाल बिछाया और सोना हासिल किया, अब मजीद क्या चाहते हो? उस्मान, उसे कबीले में शिकस्त देना नामुमकिन है। मेरे पास आएगा। उस्मान अक्लमंद शख्स है, उसे इतनी आसानी से यहां नहीं बुलाया जा सकता। भूलो मत, तुम शैतान के इत्तेहादी बन चुके हो। शैतान, मैं हूं रोमानोस। क्या सोच रहे हो? पहले एतमाद जीतेंगे। अब हमारा वक्त आ चुका है। तैमूर, जनाब। आ जाओ, यहां कर बैठो जरा। तुम्हारे बाबा की जगह है, आ जाओ यहां, आ जाओ। बेटा, अपने बाबा की मीरास की हिफाजत करना। उनके जो फराइज थे वो अब तुम्हारे हवाले हैं। जनाब, मेरा मकसद अपने शहीद वालिद का लायक बेटा बनना है। हमारा मकसद और दिल एक है। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे तुम। अब जबकि जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर सौंप दी गई है तो सिर्फ नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। आज से तैमूर साहब हैं आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, कबीले के सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। अब पता चला ये तंगदिली सिर्फ आप ही को महसूस नहीं हो रही है। भेजो उन्हें अंदर।
देख रही हो ना क्या हो रही है। उस्मान साहब किस मुसीबत को आवाज दे रहे हैं। गुरूर में अपनी गलतियां तक नहीं देख पा रहे। वो सिर्फ खुद को ही नहीं, हम सबको भी पाताल की जानिब खींच रहे हैं। उस्मान साहब के खिलाफ जाकर फिर से कोई गलती मत कीजिएगा। इंतजार करें, उस्मान साहब जरूर कुछ जानते होंगे। तुम अपने शौहर पर उस्मान साहब जितना भरोसा नहीं रखती। आपको अंदाजा भी है इस बात का? आप क्या कह रहे हैं बारकन? हमेशा आप पर भरोसा किया, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रही हूं। तो फिर तुम एतराज मत करो, अपने शौहर के साथ खड़ी रहो। मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन मुझे अपने शौहर को गलती करने से रोकना मेरा फर्ज है। मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही अपने लिए कुछ किया है, बल्कि अजदाद की यादगार इस कबीले की और तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बन पड़ा कर रहा हूं। तुम भी अपने लायक काम करो और अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाओ। अब बताओ मुझे, कजेल कबीले की मसलिहत को तरजीह देनी है या फिर काई कबीले की? उस्मान सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम तुर्कमान कबाइल को आग में झोंकने जा रहा है। तो अब बताइए खातून, कजेल कबीला या फिर काई कबीला? अगर तुम्हें मेरी तरह विरासत में मिलने वाले इस कबीले की फिक्र है तो अब तुम काई कबीले में रहकर मुझे मालूमात फराहम करोगी। खुश आमदीद सरदारान, तशरीफ रखिए। मेरा औताक राय और मशवरों की जा है। यहां जो कुछ कहा जाएगा वो और बयान की गई हर फिक्र जरूर जेर बहस लेकर आएंगे। वाज़ेह है कि आप सबको कोई चीज परेशान कर रही है। कहिए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। उस्मान साहब, अली साहब से इख्तलाफ हमारे हक में बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। दुरुस्त कहा है, ऐसा ही है। बेशक हमारी मदद करने के लिए वो लोग यहां आए थे, मगर हमारे खिलाफ हो गए हैं वो। जनाब, अली साहब और सुल्तान अलाउद्दीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गई तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे जनाब। मुश्किल से परेशान होकर तुर्गुत साहब को उनके हवाले कर दें? नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा। हमारे खिलाफ खड़े होने वाला बेशक सरदार हो या सुल्तान हो, चाहे दुरुस्त रास्ता अदालत है। हक के रास्ते पे चलने वाला गलत रास्ते पे नहीं होता। मैं अपनी आंखों की बसारत पर शक कर सकता हूं, बातों में आकर फैसला नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छी बात कही कौनूर साहब, मगर काफिर हमारे खिलाफ लश्कर तैयार कर रहा है। अली साहब की मदद से हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे। सूरत हाल बदल गई। अदालत कायम होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। इंशाअल्लाह अली साहब अपनी गलती से बाज आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे दोबारा। आप तमाम लोग बेफिक्र रहें। आप सबकी सारी बातें दुरुस्त हैं। बहुत बड़े इत्तेहाद से हाथ धो बैठे, और इस सब में फायदा किसका है? यकीनन हमारे दुश्मन का फायदा है। मगर हम फिर भी जिरगा बुलाकर आज शाम ही इस मसले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। फिर देखते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। काफिले पर हमला मंगोलों ने किया और फिर उसके बाद जिये यहां पर चला आया।
ये काम किसका है हम नहीं जानते, मगर कब हुआ ये जानते हैं। और हम ये है, जी पर कड़ी नजर रखना पड़ेगी। जैसे आपका हुक्म। जितनी चालें चाहें वो चल लें और हमारे देहातियों को भी हमसे दूर कर दें। मकसद से नहीं हटेंगे हम लोग। अब शहंशाह के जैनी शहर आने से कल हम जैनी शहर हासिल करेंगे। आ जाओ। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। लोहे पे लगने वाली ज़रब की आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बुलंद है लोहार। तुम इसे जिक्र करना सिखा रहे हो या ये तुम्हें सिखा रहा है, अंदाजा नहीं हो पा रहा। सुभान अल्लाह। बात सुनो, चाहो तो मैं तुम्हें इस हथौड़े से मार दूं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है। मार दूं तुम्हें? हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। बात सुनो लोहार, लोहार तुम नए हो यहाँ? हर शहर में खिदमत पेश करता हूँ और लोगों की जरूरतें पूरी करता हूँ। अपना सामान समेटो और तैयार हो जाओ। खैरियत तो है जनाब, क्या हुआ? ये बेचारा अपना सामान क्यों समेटेगा? यहाँ सिर्फ यही नहीं जनाब, बल्कि हर जगह से लोहार के फन से वाकिफ अफराद को यानी शहर लेके जाया जा रहा है। उनका हुक्म सर आंखों पर, हम जरूर आएंगे। इतने लोहार कले में क्या करेंगे? तमाम घोड़ों की नालें तब्दील की जाएंगी और इसके अलावा हथियार भी बनाए जाएंगे। चलो अब बहुत हो गई बातें, अपना सामान समेटो और कले पहुंचो। जो हुक्म, जैसे आपका हुक्म। यानी जबरदस्त लश्कर तैयार किया जा रहा है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर ये खबर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी। खड़े क्यों हो, चलो। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। मैं जो कहता हूं वो साफ साफ लिखो। मेरे अजीज दोस्त सुल्तान। दूर हटो। ठीक है, बस बहुत हो गया। उस्मान मुकम्मल तौर पर हद से बढ़ चुका है। मेरे भाई जैसे दोस्त के कातिल को बचाकर फसाद फैला रहा है और अपने बुरे इरादे अलल ऐलान जाहिर कर रहा है। मैं लगाम डालने के लिए आपके अहकामात का मुंतजिर हूँ। तेज रफ्तार घोड़े तैयार करो और पैगाम सुल्तान तक पहुंचाओ। जो हुक्म जनाब। बाबा, ठीक हूं मैं बिल्कुल। मुझे बारकन साहब से मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो उससे तुम? वो भी उस्मान के साथ है। आताबे को बहुत एतमाद था उन पर, दोस्तों की तरह। वो क्या कर लेगा?
उस्मान ने कातिल तुर्गुत को हमसे बचाया। बारकन का कोई लेना देना नहीं। उस्मान को तन्हा कर देना बेहतर नहीं रहेगा क्या? बारकन साहब अगर हमारे साथ मिल जाए फिर उसके साथ कौन बचेगा? आता साहब का खून मैं रायगा नहीं जाने दूंगा। हर हद से गुजर जाऊंगा। और यकीन करें कि बारकन साहब इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर जाओ उसके पास, मगर पहले बारकन को अच्छी तरह जान लो, फिर मुझसे आकर मशवरा करो। कान खोलकर सुन लो, अकेले कुछ भी करने का नहीं सोचना। जो हुक्म बाबा। शामिल, हुजूर, हालत कैसी है? जख्म का बताओ मुझे, ज्यादा गहरा है क्या? तीर का जख्म है हुजूर, मगर तीर जहरीला था। ये जहर इंसान पर बेहोशी तारी करता है मगर मारता नहीं है, इसीलिए होश में नहीं आ पा रहे तुर्गु साहब। यानी जान से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ रोकने के लिए जख्मी किया। वैसे कब तक ठीक हो जाएंगे? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हुजूर। जख्म की सफाई कर दी है और तयाक भी दे दिया है, जल्द ही होश में आ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। कुमराल अब्दाल से बहुत अच्छा सीखा है तुमने। शुक्रिया हुजूर।